लेट्स टॉक अबाउट मेडिएशन एंड मॉडरेशन। ठीक है, अभी इसका क्या मतलब है? अभी हमने मॉडल देखा था पेपर में। अभी हमने मॉडल देखा, ये सब क्या थे मेरे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरा क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल। हम डिसीजन लेते हैं, हमारा डिसीजन इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने वही बनाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैं मेडिएशन और मॉडरेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी डेटा, दो तरह के डेटा होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डेटा में आप क्या करते हो? खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हो। और सेकेंडरी में क्या होता है? ऑलरेडी डेटा अवेलेबल रहता है डाटा बेसिस के थ्रू। ठीक है, तो लेकिन आप खुद जाके कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। जो भी प्राइमरी डेटा बेस स्टडीज होंगी ना, उसमें ज्यादातर रिग्रेशन, कोरिलेशन या स्मार्ट पीएलएस है, यही आपको मेथोडोलॉजी देखने को मिलेगी। ठीक है, मेरी स्टडी बेस्ड है स्मार्ट पीएलएस सैम पे, तो मैं उसी की बात करूंगी ज्यादा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं मेडिएशन की। ठीक है, मेडिएशन क्या है? मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे मेरा इनपुट है। ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टडी, और डिपेंडेंट वेरिएबल है मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मान के चल रही हूँ डॉक्टर। ठीक है, मैं डॉक्टर तभी बन पाऊंगी जब मैं अच्छे से स्टडी करूंगी। ठीक है, तो मेरा डॉक्टर डिपेंड करता है बनना किसके ऊपर? मेरा स्टडी आवर्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन जितना मैं स्टडी करूंगी उतना मेरा इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? स्लीप क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसको एज अ मोडरेशन दिखाया कि जितना आप स्टडी करेंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा स्लीप क्वालिटी के ऊपर, और उतना इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? डॉक्टर बनने के मेरे ड्रीम के ऊपर। ठीक है, तो इसको एज अ मैंने क्या दिखाया? मीडिएटर की फॉर्म में दिखाया है कि स्लीप क्वालिटी इफेक्ट होती है इनपुट और आउटपुट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? मेडिएशन का। हम बात करते हैं मॉडरेशन की, फिर हम कंपैरिजन करेंगे तब और समझ आ जाएगा। मॉडरेशन में देखिए क्या है, ये मेरा क्या है? इनपुट है, ये मेरा क्या है? आउटपुट। कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की और एसी क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ठीक है, इनपुट को नहीं छेड़ती, इसको मैं जैसा है एज इट इज रखती हूँ। ठीक है, अब क्या, एक वेरिएबल लिया है मैंने रिमोट, क्या इस वेरिएबल में ऐसी पावर है कि वो आउटपुट को चेंज कर दे, मेरे एसी के टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर दे? ऑब्वियसली है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसा है वैसा रख रहे हो, और अब रिमोट के थ्रू क्या कर रहे हो? आप आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एसी का टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये कैपेसिटी रखता है कि वो इनपुट को कांस्टेंट रख के उसको छेड़े बिना हम क्या कर सकते हैं? आउटपुट को, यानी कि एसी के टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? मॉडरेटर। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, मैं कह रही हूँ कि मेरी स्टडी आवर्स है 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स है, मैं जैसा है वैसा रखती हूँ, मैं इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करती हूँ। अब मैं स्लीप क्वालिटी को बढ़ा दूँ, ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा सोने लग जाऊँ, क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? ऑब्वियसली नहीं बनूंगी। ठीक है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? स्टडी पे। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड, मैं इसके इंक्रीज डिक्रीज से क्या सिर्फ इसी को इंक्रीज डिक्रीज करके अपने आउटपुट को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकती। इनको आपस में बैलेंस करके मैं क्या कर सकती हूँ? अपने एम को कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल मेडिएशन का, ये हुआ मॉडरेशन का। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर मैंने अभी आपको बोला प्राइमरी डेटाबेस होनी चाहिए आपकी स्टडी। ठीक है, मतलब आप सेकेंडरी ले सकते हैं, बट मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी डाटा पे। फिर आपने मॉडल बना लिया है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना होता है? क्वेश्चनियर बनाना होता है। मैं क्वेश्चनियर भी लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चनियर के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? पायलट स्टडी करते हो। क्या करते हो? पायलट स्टडी करते हो। पायलट स्टडी क्या होती है? आपने कभी मोदी जी की स्पीच सुनी होगी। ठीक है, जो मोदी सर है, मैं उनके फैन हूँ। ठीक है, हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो कभी कभार स्पीच में क्या बोलते हैं? मेरे 132 करोड़ देशवासियों, है ना, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है मैं अकेली जाऊं और सब 132 करोड़ पॉपुलेशन जो भी है उनके पास जाके अपना डाटा इकट्ठा करूंगी? तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए। मतलब टाइम तो क्या, इतने तो मुझे लगता है मैं रहूंगी नहीं। ठीक है, तो 132 करोड़ जो भी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, हम उनके पास जाके डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? सैंपल साइज के बेस पे अपनी डाटा कलेक्शन करते हैं या स्टडी करते हैं। तो हम सैंपल साइज कितना रखते हैं? 4 to 500। ठीक है, लेकिन अब मैं 500
जो पॉपुलेशन सॉरी जो सैंपल साइज है 500 जो मैंने सिलेक्ट किए हैं अपनी सैंपल साइज 500 लोगों तक मैं जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं डाटा कलेक्ट कर लूँ उसके बाद मैं देखूँ कि मेरा मॉडल तो सही नहीं है, ये वो चीज़ सही नहीं रहेगी ना। तो हम क्या करते हैं और सैंपल साइज कम कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पायलट स्टडी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बहुत कम से 100 या 150 के अराउंड हम क्या बोलते हैं सैंपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मेरा सैंपल जो है जैसे था वीमेन, ठीक है। मैं 100-150 औरतों के पास गई, अपना डाटा कलेक्ट किया, फिर मैंने अपना मॉडल चेक किया। अगर वो मॉडल 150 पे सही आ रहा है, तो फिर मैं उसको चेक करती हूँ किसके ऊपर 400-500 के ऊपर। जो 400-500 का जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं मान के चलूंगी वो किसका रिजल्ट होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। यानी कि 132 करोड़ जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि मॉडल चेक करना पड़ेगा हमें। मॉडल चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है क्या चेक करना होता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हमें क्या चेक करना होता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मतलब आपकी स्टडी अगर प्राइमरी बेस्ड है ना प्राइमरी बेस्ड है तो आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो भी एजम्पशंस है वो टेस्ट करने ही होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है CFA, ठीक है। तो मतलब इसी में आ जाते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी इसमें आ जाते हैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में, ठीक है। और फिर हमें क्या डालना होता है डिस्क्रिप्टिव। फिर हमें क्या डालना होता है कॉमन मेथड वाइज। ये 3 चीजें हमें डालनी होती है। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको EFA भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी अपना मॉडल सिलेक्ट करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। और अपनी पायलट स्टडी करते हैं, क्वेश्चनर सिलेक्ट करते हैं, मतलब ये सारा हम डिसाइड करते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।